आप सबका फिर डीएसएन ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त हो गए। ये आपको हरा भरे खेत दिख रहे होंगे, इससे आइडिया आपको लग ही गया हो गाँव, क्योंकि अब दिवाली का सीजन दिवाली हो आने आ चुकी है। तो दिवाली में हम अपने गांव जा रहे हैं। ये गांव में जाते हुए कुछ खेतों के खूबसूरत पल मैंने कैमरे में कैद कर लिए थे, जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और फिर फ्लावर की सुंदरता और खेतों की हरियाली आपको मनमोहक और आनंदमय भी होगी। फ्लावर का साइज आप देख सकते हो। ये तो आजकल हमें हर एक सबको लगाने चाहिए। आइए हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं। तो आपको ये भी बता दूं, खेत में हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, दिवाली से पहले उत्तर भारत में अपने पितरों की पूजा की जाती है। उसके पूजन के लिए जो भी परिवार के सदस्य गाँव से बाहर होते हैं, वो इस दिन अपने गांव जरूर आते हैं। देखो, हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं। आज हमें भी अपने पितरों की पूजा करनी है। उसके लिए हम सब परिवार सहित यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ का बड़ा महत्व होता है पितर पूजा की। पितर हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और पितरों की वजह से ही हम उत्पन्न हुए हैं। तो उसके लिए धन्यवाद करने के लिए ये हम अपने पितरों की पूजा शुरू करती है। देखो, विधि विधान से। और यहाँ आपके यहाँ पितरों की पूजा की जाती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या आपको किसी और दिन किया करते हो तो वो भी ज़रूर बता देना। हमारे यहाँ तो दिवाली के सुबह ही पितरों की पूजा की जाती है। हर जगह अलग अलग दिन और टाइम और त्योहार के ऊपर हो सकती है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो लगभग दिवाली से पूर्व सुबह ही पितरों की पूजा की जाती है। और किसका आप किस नाम से पूजन करते हैं, हमारे यहाँ तो थान बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोल रहा जाता है वो भी बताए। तो ये विधि विधान से हम पूजा कर रहे हैं। इस दिन एक तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि भाग बड़ी जिंदगी में हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं और बिजी भी इतना शेड्यूल है। तो फ़ोन की वजह से भी हम एक दूसरे से संपर्क कम हो जाता है। ये मेरी मौसी भी देखो अपने पितरों की पूजा करती है। इस प्रकार परिवार इकट्ठा हो जाता है। और इनकी पूजा के अतिरिक्त हमारे यहाँ इनको वस्त्र भी पंडित को दिए जाते हैं। तो वस्त्र तो मेन दो तीन रीजन पे दिए जाते हैं। जैसे हम हर तीसरे साल वस्त्र देते हैं, और जैसे कोई नई शादी हुई, लड़का हुआ, मकान बनाया, या कोई भी परिवार में खुशी का कार्य किया, तो उस समय भी हम नेक्स्ट दिवाली पे पितरों के कपड़े और पंडित जी को अर्पण करते हैं। जो पूजा करने के बाद ये मेरी बेटी देखो मिठाई, तो मिठाई यहीं से बांट के हम फिर त्योहार की शुरुआत कर देते हैं। तो पहला धन्यवाद अपने पितरों का किया जाता है। और आपके यहाँ कैसे किया जाता है उसका भी कमेंट में बता दे। और दूसरा कि ये हमारी हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं। हर कष्ट, बाधा, विघ्न को हमसे दूर रखते हैं। तो इसलिए पितरों का धन्यवाद करते हैं। मेरी चाची देखो विधि विधान से सभी पूजा अर्पण करना शुरू कर दिया। देखो, इस बहाने सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है और बहुत आनंद भी आता है। आइए आपको थोड़ा खेत का नज़ारा भी दिखाऊंगा। हमारे पितर तो हमने खेत में ही अपने स्थापित कर रखे हैं। तो इस प्रकार आप भी देवी अपने पितरों की पूजा करते हैं। बारी बारी सभी परिवार के सदस्य पूजा करके एक साइड खड़े होकर बाद में कुछ देर बातें करके खेत में हरियाली का आनंद लेते हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पूजा करते हुए सभी एक दूसरे से फिर जो कर लेता बाहर तो इंतज़ार में अपना करते हैं। ये खेतों का नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा। ये मेरी चाचा के लड़कों की मिसेज है, तो वो भी आए हुए हैं, साइड में है, इसलिए आज फोकस पितर का ही है। तो उन्हीं पे ही आपको कैमरा होल्ड कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी दृश्य आपको दिखाता है। ये उनके बच्चे हैं, देखो मस्ती करते हुए बड़ा आनंद आता है।
तो पूजा तो लगभग हमारी तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन चाचा के परिवार की पूजा भी पेंडिंग है। सभी मिलकर यहाँ पूजा करते हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ प्रसाद भी खाते हैं। और ये आपको खेतों का नज़ारा देखो, मौसम कितना सुंदर भव्य हो रहा है। इस प्रकार ये देखो सभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, खेत कितने हरे भरे नजर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दो। और आप भी अपने पितरों की पूजा जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।